जो मैं बोरा तो राम तोरा, जोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, जोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे नाम भरता, साकार लची करूं श्रृंगार। मैं बोरी मेरे नाम भरता, साकार लची करूं श्रृंगार। माला तिलक मेरी माला, लोकन राम के दोना जाना। माला तिलक मेरी माना, लोकन राम के दोना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, जोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति व अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले पारा। थोड़ी भक्ति व अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले पारा। कहीं कभी गौराना, कबीर का मरम राम जाना। कहीं को भी बोराना, कबीर का मरम राम जाना। तो मैं बोरा तो राम तोरा, जोग मरम का जाने मोरा। तो मैं बोरा तो राम तोरा, जोग मरम का जाने मोरा। इसकी व्याख्या आचार्य जी ने करी है, 5 सत्रों में करी है। तो सबसे पहला स्टॉप तो यही है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ से सीखें। हम तो बस चर्चा कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन वर्ड्स का रस ले रहे हैं। तो अगर आपको उसमें मज़ा आता है तो सुनिए। तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया है और अपनी तरफ से हम पर्सपेक्टिव देंगे। तो लेट्स सी। पहली लाइन है, जो मैं बोरा तो राम तोरा। पहले इसी लाइन पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो बोरापन या बोरा होना या विक्षिप्तता या पागलपन, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ये सारे सेम वर्ड्स हैं, लगभग सेम वर्ड्स हैं। तो आचार्य जी ने समझाया कि विक्षिप्तता का मतलब होता है कि कटना, किसी चीज़ से अलग होना। इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। उसको अगर आप सोशल वे में यूज़ करें तो उसका मतलब ये भी होता है कि कोई मेंटली अनस्टेबल है, ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। और शास्त्रीय तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है कि जैसे पत्ता जो है वो टूट गया पेड़ से, विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त का एक ऐसे बोलते हैं ना कि कट जाना, कि हट जाना, हटेला उन्होंने बोला कि विक्षिप्त का शायद जो रूट वर्ड है वो शिप्त या कुछ मतलब टूट के चला जाना है, टूट के दूर हो जाना, ऐसा कुछ। राइट। डीअरेंज्ड, डिरेंज्ड या डीरेंज्ड, हाँ, वो दोनों लगभग सेम ही होते हैं। तो जो लोग कवि साहब को कह रहे हैं कि आप पागल हो या बौरे हो, तो कबीर साहब आगे से कह रहे हैं कि अगर मैं हूँ बौरा तो राम का बौरा हूँ, जो मैं बौरा तो राम बौरा, और किसी का नहीं, अगर राम के लिए। तो 2 केंद्र होता है। एक तो हो गया कि जो राम के केंद्र से चल रहा है, और एक होता है जिसने काफी अपना अध्यात्म में आगे बढ़ा है, नीति नीति करके काफी चीजों को समझा है, क्लैरिटी आई है। और दूसरा हो गया कि जो इग्नोरेंस में चल रहा है अपने के प्रकृति के प्रभाव में जैसे हवा का पत्ता कैसे हवा में उड़ता है वैसे उड़ता रहता है, जैसे पैरों के नीचे की धूल। तो वो अलग केंद्र हो गया। आम केंद्र कह दिया उसको। हाँ। एक राम केंद्र और एक आम केंद्र।
तो केंद्र तो आपको चुनना ही पड़ेगा, आप दोनों के साथ तो नहीं चल सकते। या तो बौरापन है अनिवार्य, तो आपको चुनना पागल है। तो आप कहलाओगे ही, हाँ। पर आपने ये देखना है कि कौन आपको पागल बोल रहा है। अगर आम केंद्र वाला इंसान को पागल बोल रहा है तो ये शुभ बात है। अगर राम केंद्र से कोई आपको पागल बोल रहा है तो ये एक इनविटेशन है गुरु की आपको कि बेटा अभी भी सुधर जा। उनका तुम्हें पागल बोलना जो है वो इस तरह से अच्छा है कि वो तुम्हें अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं। कहो नानक नर बावरे, है ना? कहो नानक नर बावरे क्यों ना भजे भगवान। नर बावरे, बावरे ही तो बोल रहे हैं, बौरा ही है एग्जैक्टली वर्ड वो तो। यस, जब वो बौरा बोल रहे हैं तो उनकी बात का कोई मतलब है। अगर झुन्नू हमें बौरा बोल रहा है तो अच्छी बात है। अगर झुन्नू हमारी तारीफ कर रहा है और हमारी तारीफों की पुल बांध रहा है बहुत तो गलत बात है। वो पॉइजनस काम हो रहा है थोड़ा सा। तुम और गड्ढे में गिरते जा रहे हो। या ये फिर वो भी है ना अपना, ये हमने भजन किया था जग बौराना, या तो उसमें बाहर साधो दे। पूरे समाज जो लोग धर्म बिखरा हुआ है उसको बौरा बोला था। या साधो देखो जग बौराना, वो कहते हैं कि अब इसमें आप खुद को बौरा कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हाँ। उसमें वो राम केंद्र से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो जग बौराना। और कितनी मैं इस बात को रिलेट करना चाह रहा हूँ आज की, अभी क्या चल रहा है ईरान में, सिचुएशन चल रही है, रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा था और अपना पैलेस्टाइन वाला सीन भी चल ही रहा है। और जो हरकतें और हो रही हैं उनकी तो अब क्या ही बात करें, कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें। खराब ही होता जा रहा है और ज्यादा। बस वो ईगो के खेल है, अहंकार बस अपना और स्ट्रांग होना चाहता है। जैसे कि अभी ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आइस, वो क्या कर रहा है कि वाइट लोग हैं वो ज्यादा मजबूत है, काइंड ऑफ वही उसी डायरेक्शन में जा रही चीज है। या तो डोमिनेंस बनाना चाहता है अपना। ये वही बंदर और चिंपैंजी वाले काम हो रहे हैं। ट्रम्प वगैरह नहीं करो डालो यार। हम तो डाल ही सकते हैं ना। इन हरामजादों का नाम लो। लो, हमें कोई क्या ही उखाड़ लेगा हमारा, राइट? हमारे तो इतना कुछ है भी नहीं, तो हम तो खुला बोलेंगे। हाँ। ठीक है, बोलो ट्रम्प। Keep it civil। यार सबसे बड़ा terrorist आचार्य तो- जी ने ट्रम्प आए नमः किया था अभी हाँ। वीडियो में, वो नहीं डरते बोलते हुए। नहीं वो तो नहीं डरेंगे, नहीं, but- हम क्यों डरे? हाँ ठीक है मतलब मैं उसके लिए कह रहा था हराम के लिए। अरे अब क्या हो गया यार, भाषा का एक वर्ड ही है, उसमें क्या है, वर्ड ही है ना। ठीक है कोई नहीं। चलो काटना होगा काट भी देंगे किसी को। तो अभी थोड़ा हम ग्रुप में है। तो आचार्य जी भी इस बात पे उसमें ये कहते हैं ना कि अगर कोई मेरे को धोखा देता है या बैक स्टैप करता है या कोई आंखों में धूल झोंकता है या कुछ गलत करता है मेरे साथ, तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, दिस इज फाइन, बट somebody saying I love you और you know, हाँ कि ऐसा कुछ बहुत ही you know, तो फिर वो उनको घबराहट हो जाती है, तो वो डर जाते हैं कि अरे तो कुछ सही बात नहीं। ये एग्जांपल आज ही दिया हमने हाँ आगे के सेशन में। ये एक जाल खोलने वाली बात होगी कि अभी ये पकड़ने आ रहा है मुझे, वहां ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फिर तुम गालियां दे रहे हो तो दैट्स नॉर्मल फॉर जहाँ तुमने प्यार ज्यादा कुछ बोलने और लगे। ये भी कहा था ना कि मैं भाई बड़ा मजबूत हूँ, मतलब कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, या पर फिर भी हूँ इंसान, हाँ तो इमोशंस और वो होते ही है मुझे भी, या तो हम बौरापन पे आते हैं। तो अच्छा, जो पहली लाइन हमने समझ ली है, तो फिर उसके बाद आगे बोलते हैं कि लोग मरम का जाने मोरा। ये रिलेटेड ही है उससे, क्योंकि जो उनका मरम जानता ही होता तो फिर कबीर साहब खुद को बौरा थोड़ी कहते हैं, फिर तो मरम समझ गए ना। अब ये लोग तो मरम समझने से रहे, तो इसलिए उन्हें कहते जो मैं बौरा तो राम तो राम। क्योंकि वो जान नहीं सकते ना, वो अपने दूसरी नाव में बैठे बैठे, आम नाव में बैठे बैठे राम नाव के बारे में नहीं जाना जा सकता। जी, तो इसलिए अगर आम नाव में बैठे बैठे राम नाव वाले को देखोगे तो वो बौरा ही दिखेगा आपको। यस। और बात भी ऐसी है ना कि जो नाव है, आम नाव, उसमें लोग भी ज्यादा है, हाँ, तो वो पूरा लोग Titanic है। उनको और पावर मिल जाता है
कि भाई, क्योंकि वहां सामने एक अकेला बंदा दिख रहा है या फिर कुछ चुने बुने लोग दिख रहे हैं, तो बोलेगा तुम लोग पागल हो, तुम लोग विक्षिप्त हो। आप इमेजिन कर लो ना, आप बड़े से क्रूज में जा रहे हो, हाँ, उस पे कितने लोग हैं, कितनी बिल्डिंग है, सब कुछ है, और एक छोटी सी नाव में कोई ओशन में Life ऐसे raft. चप्पू मारता हुआ जा रहा है, वो एक कोई संत है जो अकेला जा रहा है। मुझे एक उससे मूवी का सीन याद आ गया, दिल धड़कने, तो उसमें लास्ट में नहीं वो बोट में हाँ। निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग फाइनली कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हाँ एक फैमिली को कैसे रहना चाहिए। Right. शिप में पूरे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बोले पागल हो गए क्या तुम लोग। हाँ हाँ हाँ, वो सिंबॉलिक है वो चीज। फिर मुझे इसमें क्या वो भी याद आ रहा है, आचार्य जी ने धूमिल की कुछ पंक्तियां बोली थी यस, कि उसे जिंदगी और जिंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था, इसलिए वो एक निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। आ गया ना। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दोनों ही तरफ से सम्मान चाहिए। अगर मुझे मैं राम के साथ हूँ तो मुझे रावण से भी सम्मान चाहिए, और मैं राम के साथ भी रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान हूँ, अंगद हूँ, जामवंत हूँ, सबको रावण के लंका से तिरस्कार ही किया गया था उनको। तो मैं बोलने लगा था कुछ, हाँ, पीपल प्लीजिंग एक चलता है वर्ड, जो कि आप ही के पॉइंट को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो मैं तो एक ऐसी एज में रहा हूँ जब 17-18 मुझे याद आ रहा है, उसमें मैं पीपल प्लीजर था कि हर किसी को खुश कैसे किया जाए, पेरेंट्स को भी खुश कर लें, दोस्तों को भी खुश कर लें, है ना, पड़ोस वालों को भी खुश कर लें। मतलब नॉट ऑल बट अ पार्ट ऑफ मी, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर आल्सो इन द सेम बोट, वो पीपल प्लीजिंग करते हैं, और वो सबसे बड़ा नर्क है वो। क्योंकि आप इतना स्ट्रेस ले लेते हो अपने सर के ऊपर। वो वैलिडेशन का वो है ना, भूख है कि घर पे अगर वैलिडेशन नहीं मिलती तो फिर ढूंढने जाते हैं बाहर, आई गेस। या आम जनता से रिलेट कर सकती है, क्योंकि वही एक लाइन चलती है कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे ही अगर आप सोचते रहोगे तो फिर आप राम के अंदर की तरफ जा भी कैसे सकते हो। इसी में अगर विभीषण ने भी ये सोच लिया होता कि मैं राम के पास जा रहा हूँ, राम का साथ दे रहा हूँ, और मेरे समाज वाले, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तो आज वो कहानी आगे बढ़ ही नहीं पाती। या तो विभीषण को भी बहुत लोगों, उनके जो भाई, पूरे कुल कुटुंब ने गालियाँ दी है, और आज भी सुनी जा रही है गालियाँ। आज भी क्या कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, और ये बहुत ही टॉक्सिक सेंटेंस है, क्योंकि वो घर का भेदी नहीं है, वो राम के अंदर से कोई इंसान चल रहा है, तो अब उसको आपने तो मतलब तुम्हारा घर रावण वाला घर हो गया। इसका मतलब तुम ऐसा ही कह रहे हो ना। अगर तुम कह रहे हो घर का भेदी, तो इसका मतलब तुम्हारा जो लंका है उसमें गलत काम चल रहा है। लोग आज भी पूजा करते ही है रावण की। इंडिया में काफी लोग हैं जो विभीषण को गालियां देते हैं, तो साथ साथ में रावण की पूजा भी करते हैं। राइट। पर इसमें वो भी बात है कि जो इंसान एक तरफ है पूरी तरीके से, तो वो भी इतना दुखी नहीं होगा जितना जो दोनों तरफ ट्राई कर रहा है कि मैं राम का भी बनने का ट्राई करूं, रावण का भी बनने का ट्राई करूं। वो वो बंदा और जो पूजता तो राम को है, लेकिन उसकी जिंदगी रावण जैसी है। हाँ, बिल्कुल। उसका सच बात पता है क्या है कि ज्यादातर पॉपुलेशन यही कर रही है। हम सब भी यही कर रहे हैं। अभी भी हम लोग, हमको ऊपर हमारी जर्नी, एटलीस्ट हम आचार्य जी के पास आए तो हमको डायरेक्शन मिल रही है कि कैसे हम अपने अहंकार को समझ सके। अहंकार को समझने के साथ साथ हम अपने आप को और डे बाय डे हायर पोटेंशियल की तरफ बिल्कुल अपने आप को इम्प्रूव कर सके। हाथ सुमड़नी, पेट कतरनी पड़ता है भगवत गीता। कभी साथ है ये भी सही पकड़ते हैं वो एकदम। फिर एक गाना भी आया कि उन्होंने उस समय का काशी में था थे, है ना, तो उन्होंने काफी कि वो इट वाज अ हाईलाइट प्लेस, राइट। लोग आ रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों से लोग आ रहे हैं। तो खैर और भी बातें आएंगी, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोरी मेरे राम भरतार। भरतार जो शब्द है, इसका लिटरल मीनिंग होता है पति, ठीक है, और ता कारण रचि करो श्रृंगार, तो इसीलिए मैं श्रृंगार करती हूँ। अब बात यह है कि भगवान को या गुरु को या किसी संत को या कह लो श्री कृष्ण को
पिता कहना तो ओके है समाज की तरफ से, वो अप्रूव्ड है, पर आपने अगर पति कह दिया तो अब वो प्रॉब्लम बन जाती है समाज के लिए, क्योंकि पति का मतलब ये होता है कि अब आपका सब कुछ उसके लिए है, राइट? आपके सारे एक्शन इस तरह के लिए, अब आप लोगों के चलाए नहीं चलोगे, अब आप एक रिप्रोडक्शन मशीन नहीं रह गए, अब आपकी चेतना उठ गई, अब आप ये घरेलू इंसान नहीं रह गए, अब आप आगे उठना चाहोगे, राइट? तो अगर आपने पति कह दिया तो फिर जो है प्रॉब्लम्स शुरू होती है। एंड अगर आप श्रृंगार करते हो तो उसमें श्रृंगार का मतलब ये नहीं है, ये भी हो सकता है, बट ये हो सकता है कि जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप ला रहे हो, जो भी मटेरियल चीज़ें आप ला रहे हो, वो किया जाएगा टूवर्ड्स राम। यानी कि संस्था में ऐसे एक्सपेंसिव माइक्रोफोन्स, एक्सपेंसिव कैमराज या अच्छे कपड़े पहन के कैमरे पे आना, ये अगर होता है तो वो एक श्रृंगार है, आचार्य जी समझा रहे थे, और वो राम के लिए किया जा रहा है, उसका पर्पस बहुत क्लियर है। मैं इस पे बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरा सत्य सुना। तो आचार्य जी ने सिद्धार्थ हरमन हेस की एक किताब है जो कि मैंने ऑडिबल्स पे सुनी हुई है, पूरी किताब सुनी हुई है, मुझे सुनने में मजा आता है। तो उनमें से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स निकाले। जो सिद्धार्थ उसका मेन कैरेक्टर है, वो अपने एक दोस्त के साथ चलता है एक जर्नी पे, और गोविंद जिस दोस्त को रास्ते में महात्मा बुद्ध मिल जाते हैं, उन दोनों को मिल जाते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है कि तू जा, मैं आगे निकलता हूँ। निकले वो सत्य के लिए ही थे, घर से बड़ी मुश्किल से निकले थे, आसान नहीं था निकलना उनके लिए, पेरेंट्स से लड़ के, पर वो महात्मा बुद्ध को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि तुम तो बुद्ध के पास चले जाओगे, लेकिन महात्मा बुद्ध को तो बुद्ध नहीं मिले थे ना, उन्होंने तो अपनी जर्नी एकदम ऑथेंटिक रखी थी, तो इसलिए अपनी जर्नी ऑथेंटिक रखते हैं। हालांकि आचार्य ने कहा आज की डेट में हम गोविंद जो महात्मा बुद्ध के आगे जाके वहां जाके बस गया, उसको भी हम एक ऊंचा डिसीजन ही मानेंगे, लेकिन सिद्धार्थ का डिसीजन थोड़ा एक्स्ट्रा ही एक्सेप्शनल था। आगे जाता उसको एक वैश्या मिलती है, और वैश्या के साथ वो सेटल डाउन हो जाता है कई सालों के लिए, और वो पूरी दुनिया से रिलेटेड कामों में लग जाता है, यानी पैसे कमाना, शराब पीना, जुआ खेलना, वो सब करता है। कहानी आगे बढ़ती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो अंत में जाके अच्छा, और बीच में उसका एक ऐसा फेज भी आता है जिसमें वो कुछ भिक्षुओं के साथ मिलता है, या है ना, तो वो एक इतना भूखा होता है, इतना भूखा रखता है अपने आप को कि वो कांटा हो जाता है, सूख के कांटा। तो वो बेसिकली समझा रहा था कि मैं सूख के कांटा बनने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी लग्जरीज में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हूँ अगर राम मिलते हो। ताकरण रचि करूँ श्रृंगार, और एंड में जाके फिर उसको एक बोटमैन मिलता है। आई मीन कहानी चलती है, आप पढ़िए, किताब बड़ी अच्छी है, बट उनका मेन यही था कि मैं I'll try everything, I'll experiment everything as long as my direction is towards getting rid of all the falsehood in my life. ताकरण रचि करूँ श्रृंगार। ये वो भी बात होगी ना कि रुक जाना माने कि बहाव एक जगह स्थापित हो, मतलब रुक गया। नदी का बहाव वो कौन सा था, एक जोगी रमता भला, साधु जन रमता भला। हाँ, एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है, एक जगह रुक नहीं जा रहा है, डिसीजन कंक्लूजन पे नहीं आ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। रमता जोगी कहते थे ना, क्योंकि वो हाँ, यहाँ से वहाँ चलते रहते थे। हाँ। तो जो भी कर रहे हैं सबके सेंटर में राम है। इसका ये भी कह सकते हैं ना कि अगर राम को बोध से रिप्लेस कर दे तो सब चीज़ों के सेंटर में बोध होना चाहिए ना, यस, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या लेट्स से फॉल्सहुड से बचना। जैसे हे राम मुझे मुझसे बचा वाला भी यही कहते हैं कि मुझे इतना अपने बारे में पता हो कि मैं अपने आप को इतना जानता हूँ कि अपने आप से अपने आप को बचा सकूँ, राइट? वैसा कुछ कि हर चीज़ में आप इतने अंडरस्टैंडिंग से बढ़ो आगे। मुझे वो भी चीज़ ऐसे हिट किया भी कि जितनी भी मूवीज़ वगैरह भी बनी है या फिर बुक्स भी है, तो ज़्यादातर वेस्टर्न लोगों ने, वेस्टर्न फिलोसोफर्स हो या फिर डायरेक्टर्स हो, उन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है
वेदांत में या फिर उसकी शिक्षा में। यस उन लोगों ने जैसे इंटरस्टेलर भी बनी है, Yeah. तो उसमें भी बहुत कोर फिलोसफी पूरी हिंदू फिलोसफी से आ रहा है। मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स में भी है। तो वो चीज़ जितनी इज्जत रिस्पेक्ट बाहर के लोगों ने दी है उतनी इंडिया में नहीं मिली है, और खास करके आज के टाइम में तो नहीं मिल रही है। और आचार्य जी इंटरस्टेलर में भी अगर देखो ना, उन्होंने दिखाया कि लव ट्रैवल्स टाइम एंड स्पेस। संत कबीर किस वक्त में किस स्पेस में थे और आज भी हम उनसे बात कर रहे हैं, ये प्रेम है। वो आज भी उन्हीं की बात मरता कर- है। हाँ, वो मरता है। तो वैसे ही कुछ इंटरस्टेलर में कहने की कोशिश करी थी। मुझे और कुछ याद आया कि जब मैं ये सत्र सुन रहा था, नंबर 2 सत्र, तो उसमें आचार्य जी बात करते हैं आजकल की जो लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं, जैसे कि जब मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। ये जो लाइनें हैं या जो भी डीप लाइनें आती हैं बॉलीवुड सॉन्ग में भी और दिल को हिट कर जाती हैं, वो कहीं ना कहीं संत वाणी से आ रही हैं। फिर उन्होंने बोला था कि ढूंढो ये कहाँ से है, तो आई थिंक ये रैदास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, कमेंट में लिख देना अगर मैं गलत हूँ तो। संत रैदास की है ये शायद। तो जग मुझ पे लगा पाऊँ, और देखो आपको उसमें बीच दिखाया जा रहा है, लड़के लड़के डांस कर रहे हैं वो सब है, पर बात तो ओरिजिनल हो रही है उसमें, राइट। और सोनी मेहवाल की जैसे कहानी है, हीर रांझा की कहानी है, ये सब भी जो चलते हैं इसमें भी आध्यात्मिक होता है। एक वो कहानी थी जिसमें मैं भूल रहा हूँ कैरेक्टर का नाम, जिसमें वो घड़ों को नाव बना के जाती है। आई गेस वो सोनी में वाली थी। सोनी मेहवाल की ना, हाँ। कच्चे तो कच्चे घड़ियां दे नाल और सोनी में वाली सोनी मेहवाल तो आचार्य जी ने पूरा मेंशन किया, उन्होंने कहा कि वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए पार करती थी रात में ताकि लोग ना देखें। तो लोगों को उस पर डाउट हुआ तो घड़े कच्चे रख दिए और वो डूब के मर ही गई। एक कुछ कहानियों में कहा जाता है कि वो डूब के मर ही गई प्रेम के लिए, कुछ कहानी में कहेगी कि वो पार कर गई कच्चे घड़ों में भी और प्रेमी से मिल गई। तो इन 2 तरह से चलती है। तो यहाँ तो मौत होती है ऐसी बड़ी कहानियों में, या प्रेमी प्रेमिका मिलन। और वो भी था ना उसमें कि किस तरीके से मैरी क्यूरी नहीं बट कोई और साइंटिस्ट थी जिन्होंने कैंसर के लिए रिसर्च किया, तो वो उनके लिए राम या ट्रुथ कि इतना झोंक दिया अपने आप को उसमें अपने काम में कि खुद पे ही कैंसर ले लिया। और फिर उन्होंने एक मूवी का एग्जांपल दिया था जिसमें वो अपनी उसकी जो मेन कैरेक्टर होता है जिस लड़की को वो प्यार करता था उसका उसके हस्बैंड को कोई बीमारी हो जाती है, तो ये बंदा उस बीमारी का क्योर ढूंढने के लिए अपनी जान झोंक देता है और दवाई निकाल लेता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उस हस्बैंड की लाइफ बच जाती है, लेकिन वो इतनी मेहनत करता है कि वो बेचारा सिक होके मर जाता है। ये प्रेम कहानी जैसे अमर कहानी बिल्कुल। तो इस स्टैंजा में उन्होंने लव स्टोरी, ये बहुत बहुत बढ़िया है। मैं आप लोगों को भी कह रहा था सुनो, मजा आएगा। नहीं, मैं सुना था काफी अच्छा है ना। आगे बढ़िए। ये भी शायद डिफरेंस है ना कि शुरू होता है जो मैं बोरा से और इसमें मैं बोरी चेंज हो गया, फीमेल हो गया। हाँ तो बॉडी माने प्रकृति आई गेस एंड देन माने पुरुष। श्रृंगार उन्होंने की मेंशन करा है स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था। एक्चुअली मैं बोलना भूल गया यहाँ पे कि जो मेल फीमेल है वो उस तरह से मत लो जेंडर के हिसाब से। पुरुष चेतना को या आत्मा को कह दिया गया है और स्त्री जो है वो प्रकृति को कह दिया गया है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ठीक बैठेगा। मैं बोरी मेरे राम भरता। आगे बढ़ते, अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बोल दूंगा। तो अगली जो सेंटेंस है आई थिंक कल्पेश ने उसका प्रिपेयर किया है। मुझे सारा हजमा नहीं डालना चाहिए। तो मैं लाइन पढ़ूं या आप? हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। तो अगली लाइन है, माला तिलक पहरी मन माना, लोगन ने राम खिलौना जाना। तो यहाँ पे जो लोगों की जो बात की है वो लोग है लोक धर्म। तो 2 तरह के धर्म है हमारे आसपास। एक तो ज़्यादातर लोक धर्म ही है
और दूसरा है वास्तविक धर्म। तो इसमें शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि बदलाव से, कि शरीर जो है हमारा वो बदलता रहा है टाइम के हिसाब से। किस तरीके से इवोल्यूशन में मछली से बैक्टीरिया से मछली, फिर मछली से मनुष्य तक की पूरी जर्नी रही है। उसमें जैसे जैसे आसपास का माहौल बदला है वैसे वैसे मनुष्य का या फिर प्रकृति में जो भी जीव रहा है उसका शरीर में बदलाव आया है। अब ये बात होगी बाहरी कि शरीर बदलता है, बट असली में जो जिस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे वो है अहंकार। और अहंकार जो जंगल में लाखों साल पहले जैसा था, पेड़ पे चढ़ा हुआ शिकार करने वाला, वैसा ही आज है। बस आज कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा हुआ है या फिर अपने बंगले में बैठा हुआ है या बिल्डिंग में बैठा हुआ है। राइट। तो वो कभी बदलने का नाम नहीं लेता, और उसी को ठीक करने के लिए, उसी को एक सही रास्ता दिखाने के लिए कबीर साहब और काफी पूरा अध्यात्म है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना मेरे को भी इंटरेस्टिंग सी चीज लगी, ये हमारे सामने ना 2 टकीला के शॉर्ट ग्लासेस पड़े हैं। अब देखो ये डालना और डाल देंगे, नहीं डालना होगा, पर अब देखो ये 2 शॉर्ट ग्लासेस में लाया था। हम इसका मेन पर्पस होता है इसमें शराब भर के पी जाती है पर हमने इसके ऊपर माइक लगा रखा है, दोनों 2 हैं यहाँ पे, और इससे हम क्या कर रहे हैं अभी ये श्रृंगार। मैं अपने अभिमान को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं ये तो अभी मेरी नजर चली गई इस पर, राइट। तो हम शॉर्ट ग्लासेस का इस्तेमाल सही काम के लिए कर रहे हैं ये पहली बार यूज हुए हैं सर या नहीं? पहली बार यूज कर रहे हैं। इसमें अभी तक शराब नहीं पी गई है पी जाएगी शायद कभी, देख लेंगे अगर पी जाएगी। लेकिन अभी इससे क्या हो रहा है, इसमें माइक लगा के हम बात कर रहे हैं संत कबीर की बहुत बढ़िया एग्जांपल आ गया। ऐसे ही होता है ना कि इसी का तो मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी आपके आसपास टूल्स हैं अवेलेबल हैं, या आपके समझ है, या आपकी पैसे हैं, या आपकी एनर्जी है, व्हाटएवर योर एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर द to serve the understanding that you have, Right. to serve the highest that you're pursuing. Right. तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। At least I hope like people don't take Take offense. it other way. अब लेंगे भी ऑफेंस तो बौरा तो फिर है It ही। is what it is. कोई हाँ, कोई भी आचार्य जी बोलते ही है ना कि कोई भी चीज में बुराई नहीं है, हमारे इग्नोरेंस में बुराई है। हाँ, अच्छा, आचार्य जी ने आज तक ये कभी नहीं बोला, जैसे गुरुज बोलते हैं यार तुम लोग शराब मत पिया करो, या तुम ये या मत कभी करो, ना वो चरस मत करो। गांजे में मत पड़ना, आज तक नहीं बोला उन्होंने। उसने कभी भी ये नहीं बोला कि ये नहीं करना हाँ। या एक्स करना है। वो शुड और शुड नॉट में बात बात नहीं करते ही नहीं। कर्म के तल पे बातें नहीं करते। एक चीज है, इग्नोरेंस इज बैड, दैट्स इट। अब उसके बाद सब कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज अलाउड। या बोलने वाला कौन है और किस केंद्र से आ रहा है, बस उसी पे बात है। एवरीथिंग इज अलाउड को भी कहीं लोग कहीं एवरीथिंग इज अलाउड तो मतलब आप एक्सेप्ट इग्नोरेंस। हाँ, accept it. अगर आप इग्नोरेंट नहीं हो तो फिर फालतू चीज करोगे भी नहीं। और उन्होंने शायद अपनी कभी व्यक्तिगत कहानियां डिस्कस करी होंगी, अल्कोहल से रिलेटेड करी होंगी, तो उन्होंने ट्राई तो की हुई है ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं है। हॉस्टल का बताते हैं। हाँ, तो आज सेशन में बोल ही रहता ना कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपसे मैंने ज्यादा एक्सट्रीम तक में जाके आया हूँ। हाँ, और चीज ये भी है कि जो इंसान जितना भले सफरिंग हो या फिर कोई भी एक्सपीरियंसेस हो, जितना डीप गया होगा ना, उसका अंडरस्टैंडिंग इतना ही और बिखर के बाहर निकलेगा। जितना दबाता है ना कोई, हाँ। वो उतना स्प्रिंग भरने का काम है दबाना। जैसे आप भी अभी स्टोरी बता रहे थे कि आपको डांट दिया घर वालों ने कुछ तोड़ने के लिए, आपके अंदर स्प्रिंग भर दिया गया है बस। अब वो स्प्रिंग निकला कैसे, जब आपने लेके जाके तोड़ा कुछ और हाँ। जान के। वो स्टोरी पूरी समझानी पड़ेगी, बट फिर कभी करते हैं या आगे करते हैं। मुझे कुछ याद आया कि आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि इफ यू, मुझे आप याद कराना क्या उन्होंने एग्जैक्ट बोला था, कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो और बार बार सेम तरीके से उसे अप्रोच कर रहे हो तो ये इंसैनिटी है ना। तो अब जो गुरु आदमी है ना, वो बहुत जल्दी समझ लेता है कि इस रूट में ज्यादा सक्सेस है नहीं। जो कम चेतना वाला इंसान है, उसकी एक निशानी होती है कि वो बार बार सेम गड्ढे में गिरता है, क्योंकि वो है ही नहीं अवेयर, वो बेहोशी में चल रहा है। वो अगर
अवेयरनेस के साथ चल रहा होता तो उसको दिखता कि भाई ये काफ़ी सिमिलर चीज़ ही है जो मैं दोबारा जिसमें टाइम लगा रहा हूँ, जिसमें रिसोर्सेज लगा रहा हूँ। वो ये लाइन थी कि फूल एक्सपेक्ट्स different results by doing the same thing Yes. again and again. Yeah, an insane person expects. इंसेन वर्ड यूज किया है या ये विक्षिप्तता है आम तौर पे कि आप वही चीज बार बार करते जाओ जिससे सोल्यूशन नहीं निकल रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने इसे स्वाइप अप किया और वो स्क्रीन नहीं खुल रही है, आप 15 बार स्वाइप अप करे जा रहे हो, भाई कोई फायदा नहीं है 15 बार स्वाइप करने में, फोन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी का फायदा लोग उठा ना, नहीं कॉर्पोरेट इंस्टाग्राम बना के या फिर कुछ भी कि आपको उसमें लगा दिया या वो सब। बात कम चेतना की शायद नहीं है, बात है ईमानदारी की कि आपको अगर देख लिया कि नहीं है हो रही बात, नहीं बन रही इससे, तो कम से कम झूठ ना बोलो खुद से कि नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा करने लगते हो कोई एक काम तो आप खुद को दिलासा दे देते हो कि ठीक है मिल रहा है जो चाहिए था मुझे। Seeing is what you're talking about कि seeing से भी पहले इंटेंट आता है कि seeing तो तब होएगी जब आपका इंटेंट होगा, इंटेंट ही नहीं है अगर कम तो चेतना बोलकर मैं उसको एक्सक्यूज दे रहा हूँ, है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा तो आईक्यू ही इतना है, हाँ हम तो इसलिए इसके लिए बने ही नहीं है। तो बात ये तो नहीं है, अगर आपके पास अहंकार है तो आप संभावना है आपकी, आपको बस प्यार नहीं है उस संभावना से, लवलेस। या फिर वो कभी सा कहना कि सुख मांगते हैं सब, मुझे याद नहीं आ रहा दोगा कैसा था कि सुख में सम्मिलन सब कुछ नहीं, कि सब सुख के पीछे भागते हैं, तो वही सुख उनको पकड़ के रखते हैं, वही स्वार्थ होते हैं उनके, उन्हीं की वजह से वो सच देखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, मगर डेलिबरेटली देखना नहीं चाहिए। फेमन की भी साइंटिफिक मेथड जो है उसमें भी उन्होंने ये बताया कि इस पूरी पैटर्न होती है कि आप पहले कुछ एज्यूम कर रहे हो, एज्यूम के बाद उसको टेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग आम नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि कुछ एज्यूम किया फिर वहीं अटक गए, उसके बाद उसको समझना, उसको किसी को ना एफर्ट डालना है ना किसी की नीति है। एफर्ट तभी डलेगा ना नियत होगी। हाँ। एफर्ट डालना पड़ता है उसके लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी, कि मैं ये करने चला था और ये एक्सपेक्ट किया था मैंने कि ये मुझे मिलेगा, अब मैं बीच में भटक गया। जैसे वो हेयर और टॉर्टॉइस की स्टोरी है ना, ये हेयर कहीं भटक गया, टॉर्टॉइस कहीं निकल गया। हम भटक जाते हैं, निकल लेते हैं हम कुछ और करने और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। अरे हाँ, थोड़ा न्यूरो साइंस से भी जाता है कि हमारे जो माइंड ब्रेन जो है पूरा प्लास्टिक फॉर्म में है कि उसको रिपीटेडनेस जो मिल रही है ना, तो वहाँ पे वो एक पैटर्न बन जाती है, तो रिपीट करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, उसका एक स्टेटमेंट है कि न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर। तो वही है कि आपने अगर एक चीज रिपीटेडली आप कुछ महीनों से या फिर कुछ दिनों से भी कर रहे हो तो वो आपके माइंड में फिट होगी पैटर्न। सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि एक बार आपको गाड़ी चलानी आ गई तो अब आप सोचते थोड़ी हो कि आप कार चला रहे हो, चुपचाप से आप यहाँ से वहां तक पहुंच जाते हैं। पर जब पहली बार गाड़ी चलाई थी तो याद है या पहली बार हमने, जैसे कि हम सेशन में अवलोकन भी दे रहे हैं या फिर हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं तो हम शुरुआत भी कर रहे हैं, तो पहले इच्छक होती है, फिर फ्लो में आ गए, उसके बाद तो फिर अब पता नहीं कितनी रेलेवेंट बात है, लेकिन आपने जैसे बोला न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर, उसी तरह से एक कहावत चलती है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये थोड़ा मैक्रो लेवल पे है कि अब समझ गए बात क्या है ना, कि आपकी जो संगति बनेगी उन्हीं लोगों के साथ बनेगी जहाँ पे एक कनेक्शन गहरा आ रहा है। आज बात हो रही थी, एक्चुअली आंचल से ही बात हो रही थी, तो ये मैं बात किससे करूं, मुझे कोई बात करने वाला, किससे बात करूं, कह रहे थे। हाँ, उनसे वो कह रही थी कि मैं ना पेरेंट से रिलेट कर पा रही हूँ, ना सिबलिंग से रिलेट कर पा रही हूँ। तो अब उनको भी ऐसे ही लोगों की संगति चाहिए होगी जो कि उनको अब मिलेगी क्योंकि वो संस्था में है, तो कि जिनके साथ मैं कुछ ऊंची या अच्छी बात करूं ना, गहरी बात करूं। क्योंकि उल्टा भी तो है ना कि जो
गलत लोग हैं जो हाँ। गलत सेंटर में, वो रहेंगे गलत सेंटर में, क्योंकि उसके आसपास वो दोस्त भी वैसे ही बनेंगे, उनका एनवायरनमेंट भी वैसे ही बनेगा, उनके पास है ही नहीं उधर जाने का शिफ्ट होने का। वैसी वाली बात है कि ये कबीर साहब बोलते हैं ये बौरे हैं, और वो बोलते हैं कबीर साहब बौरे हैं। तो ऐसा डिवाइड क्रिएट हो जाता है। तो ये जब एप्स्टीन सर्कल जो है वो क्या है, जितने भी उसके सर्कल में लोग थे मोस्टली उनके सारे उल्टे काम है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसमें यही है कि शरीर को जब खतरा आता है तो वो समय और थोड़ा टाइम लगता है, बट बदल जाता है उसके हिसाब से, समय के साथ इवॉल्व होता है। बट अहंकार है वो क्या करता है कि अगर उसके सामने कुछ खतरा आ रहा है, उसको लग रहा है, तो तुरंत कूद पड़ेगा दूसरे विषय पे। वो उसको कहीं कुछ सुरक्षा नहीं है या फिर कोई किसी से बात भी कर रहा है, जैसे कि हम संगति की बात कर रहे थे, तो कोई इंसान होगा कि जिसको यहाँ पे माहौल में मजा नहीं आ रहा तो वो भाग जाएगा। जैसे कि आपके साथ आपके घर पे ही जो बंदा बहुत बार आया है तो वो उसको लगेगा कि भाई मेरी यहाँ पे मेरे लायक लोग नहीं है, तो वो भाग जाएगा। बहुत सही पकड़ा। मैं तो नहीं ऊपर गई। वो थर्सडे को निकल जाता है अच्छा, या फ्राइडे मॉर्निंग को निकल जाता पता है कि शाम मुझे को। यहाँ वो एनवायरनमेंट काटेगा आपको। हाँ, हमारा टूटता है। वाला एनवायरनमेंट काटेगा। Surprising because he initially he came on his own, right? कि मैं He wanted to. initiated himself, right? कि हाँ, लेकिन क्योंकि जॉय तो महसूस होती है दूसरे को, पर द इंटेंसिटी आग इतनी ज्यादा है कि वो सेक बर्दाश्त नहीं होते। और वो डिस्ट्रैक्शन के लिए उसके पास विषय भी इतने सारे हैं ना, या फिर उनकी तरफ से अट्रैक्शन भी इतना ज्यादा है ना, कि एक बार के लिए जैसे कि थॉट आ भी गया कि चलो एक बार ट्राई तो करो, बट छोड़ो अभी, कल नेक्स्ट टाइम। और हम भी वही चीज करते हैं, हम भी वही चीज करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं नया आचार्य जी को सुनना शुरू किया था, संस्था गीता प्रोग्राम ज्वाइन किया था ऐप में, तो तब मुझे बहुत और सा लगता था कि दो लोग बैठे हैं और कबीर साहब के भजन गा रहे हैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि आज के समय में ऐसा, तो वही शायद नए लोगों के साथ वही कुछ होता है कि मगर बाद में धीरे धीरे जब दो आदमी सूट पहन कर माइक के आगे गिटार पकड़ के वो अजीब सा लगता है भजन गा रहे हैं। कि ऐसा देखा नहीं। या तो औरतें ग्रुप में कर रही होती हैं मोहल्ले में, यही देखा है। कबीर भजन तो मैंने सुने भी नहीं थे कभी। मैंने तो उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। बस दोहे सुने थे स्कूल में, एक आध बस। और ये जो बाबा लोग वगैरह है वो सुंदर महिलाओं को बिठा देंगे ताकि सुंदर महिलाओं ताकि लोग आधे तो उनको देख नहीं जाएंगे। इट वर्क्स मैन। हाँ। और नहीं, वो मूवी पीके मूवी में कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया, वो अरे भजन का टाइम हो गया, बजाओ बजाओ बजाओ। तो बात यहाँ पे देखिए, अहंकार इन चीजों पे चर्चा करने में भी ना आग लग जाए किसी के। हर किसी का मन नहीं करता ऐसी बातों पे बात करने का, क्योंकि ये काटती है भाई। हमें भी काटनी चाहिए somehow। आई एम फीलिंग कि ये हमें कम काट रही है। हाँ, हम लूज कर Comfortable जाते हैं कि हाँ हम कंफर्टेबल हो गए ना, क्योंकि लाइक नाउ आई गेस बात ये माहौल ना करने से शायद और बेकार होता। आई गेस कि मैं सोचता रहता कि मुझे समझ आ गया, मैं कर रहा हूँ जो भी कर सकता हूँ। बट अभी हम बोलते हैं या कुछ समझाते हैं किसी को, तो कम से कम ये फायदा हो जाता है कि आपको वो चीज करते हुए आगे फ्यूचर में रियलाइज होता है कि ये मैंने बोला था और मैं कुछ और विसंगत कर रहा हूँ, कुछ उल्टा कर रहा हूँ। तो कम से कम ये हेल्प हो जाता है। बट आई गेस थोड़ा और काटना चाहिए। पर हम ये भी कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं हम लोग बात ऐसे कर रहे हैं कि बाहर वालों के लिए है ये, हम अपने आप को वहाँ उस पोर्शन में नहीं रख रहे शायद। या ये भी अहंकार ही है अपने। वापस अपने तक लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको भी को इनकॉर्पोरेट करेंगे कि जो भी चीजें हम सुन तो लेते ही हैं आचार्य जी से, और फिर उसको हम अपने तरफ से बता भी देते हैं, बट देन ब्रिंगिंग इट बैक टू आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। और जिंदगी में कितना दिख रहा है। अब क्या कह रहे थे? तो अहंकार है वो अपने हिसाब से कहानियां बुनता है और फिर वैसे ही उस हिसाब से मतलब चलता है। फिर जैसे कि एक एग्जांपल दिया था आचार्य जी ने कि आचार्य शंकर एक बार कहीं किसी आदमी को देख के हंस पड़े
वो आदमी दीवार पर एक बड़ा सा चित्र बना रहा था। चित्र था राक्षस का। राक्षस का जैसे चित्र खत्म हुआ वो खुद ही डर के वहां गिर पड़ा। अब बात यही है कि हम लोग भी यही करते हैं, और जो लोक धर्म चल रहा है कहानियों पे, उसमें भी लोक धर्म ने यही किया है कि अलग अलग भगवान को रूप दे दिए, उनके पीछे कहानियां बना दी है। एक टाइम पे चलो उसका भी मतलब रहा होगा, पुराण का एक मोटिव जितना बिगड़ा है आज उतना खराब नहीं था, बट लोक धर्म ने कहीं ना कहीं चीज़ों को और डिस्टॉर्ट कर दिया है। और डिस्टॉर्शन में साथ साथ ही ये जो एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लोगों ने राम खिलौना जाना, तो हम अभी बात कर रहे थे, दशमीत ने कहा कि कैसे श्री कृष्ण को छोटा बना के उन्होंने मंदिर में उनके पीछे घंटों भर देते हैं कि उनको नहलाना, उनको अलग अलग कपड़े पहनाना, झूला झुला रहे हैं, झूला। हाँ, वो उसका ऑपोजिट है ना कि आपने तस्वीर बनाई बहुत ही डरावनी, दूसरे बंदे ने तस्वीर बनाई बहुत ही लुभावनी, तो उसको नूनू पुच्चू करके लगा वो क्या बना दिया भाई, मैंने एकदम मजा ही आ गया, मैंने बना दिया यार, ये क्या मजा आ गया। जन्माष्टमी पे हम ये क्यों नहीं डिस्कस करते कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्या बातचीत चल रही थी? हम ये क्यों डिस्कस करते हैं कि उनको दूध चलाओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सब चीजें। इसी से मेरा एक और एग्जाम्पल निकल गया है। सिखिज्म में मैं पला बड़ा हूँ, तो गुरु नानक देव जी और आचार्य जी ने एग्जाम्पल दी। गुरु नानक देव जी की फोटो ऐसे होती है, हाँ, और उनके हाथ होते हैं सॉफ्ट कोमल, जबकि अगर आप उनका पढ़ो तो he was a farm. He was a trader family, but he was asked to farm for some time, and हाथ तो छोड़ो, उनकी पूरी शक्ल भी वैसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि he is traveling on foot on like such a long route. पैदल अफगानिस्तान, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, वो इतना चले हैं, उनकी शक्ल और उनका हुलिया वैसा हो ही नहीं सकता था। ये मैप आपको गूगल में मिल जाएगा, गुरुद्वारों में लगा होता है गुरु नानक की उदासियां ऐसे लिख करके सर्च कर सकते हैं, उदासियों से कि पहली उदासी कुछ। कोई आदमी जो इतना ट्रैवल कर रहा हो, जिसमें इतनी विलिंगनेस हो, जिसमें इतना विल पावर हो, क्या वो सॉफ्ट हार्ट या सॉफ्ट expression, he would be like a wild person, and you may not be able to even look straight in his eyes. इतनी इंटेंसिटी होगी उसमें, क्योंकि हम शायद हमारे मानने में ही नहीं आए थे ना। अगर हम वो रियलिटी कबूल कर लेंगे, अगर हम देख लेंगे कि बुद्ध जैसे हम तस्वीरों में दिखते हैं वैसे ही शांत नहीं बैठे होंगे, ऐसे बैठे होता है वो। हाँ, हमें मानने में दिक्कत होती है ना वो, क्योंकि हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। अगर हम गुरुओं को और बुद्ध को भी देखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब हम कहते हैं, किस्से बना देते हैं, कथा कहानियां, कि भाई जब बुद्ध आया करते थे या नानक साहब आया करते थे तो सब लोग, गांव के सब लोग उनका स्वागत करते थे और उनको बहुत उनकी बात सुनते थे या फिर उनको है ना सहायता करते थे, इतने लोग उनके साथ चले। मगर कबीर साहब तो कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं चला। ये जो कोई बात कह रहे हैं, तो जो भी ये बात ऐसा कह रहे हैं, ये तब बोल रहा है ना जब गालियां पड़ी हैं। उसके बाद ही तो कह रहे हैं कि लोग मैं बोल रहा है, अगर तुम मुझे कह रहे हैं और कौन कहेगा ऐसे? आप सोच के देखो ना, आज कबीर साहब को लोग है ना कहते अब सर पे चढ़ा दिए कि, मगर तब उनको ही वही लोग उनको बारा कह रहे थे। वो शायद है ना कि सीन की अब जो उस टाइम पे जो समय था, उस समय में जो चीजें चल रही थी उसको काटने का उन्होंने काम किया। अब इस टाइम पे जो समय चल रहा है, इस टाइम पे जो चीजें काट रहा है उसको गालियां पड़ेंगी। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाता है, चीजें चेंज हो जाती हैं, उसका बात उतना उसमें रेलेवेंट नहीं रहता कि उन्होंने बोला मीट मत खाओ, तो वो भूल जाते हैं और उनको वो कर देते हैं कि चलो आप हम पूछ सकते हैं अब आपको, क्योंकि आपका समय चला गया, अब आप। जैसे गुरु नानक साहब के टाइम पे सती प्रथा चलती थी, तो तब तो अगर वो कहते होंगे इसके खिलाफ तो लोग उनको बुरा ही कहते कि भाई क्या हमारे रिवाज है ना। और बाद में वो बंद होगी तो अब लोग कहते हैं कि भाई नानक साहब ने शुरू किया है ना वो सबसे पहले। अब कल को जाके अगर मीट इंडस्ट्री बंद हो जाए ये भाई ना, तो
लोग कहेंगे कि आचार्य जी किया करते थे, बहुत हम उनके साथ थे तब। हाँ अगर आप दिख ही रहा है कितने लोग साथ हैं। हाँ दुनिया में शायद 1% भी वीगन नहीं है लोग। नहीं है स्लेवरी। हम जो बात कर रहे थे आप अपने गुरु नानक जी की आपने बुद्ध की, वैसे हम रामायण में भी देखते हैं तो राम सीता उनको किस तरीके से हम सीरियल्स में वगैरह दिखा रहे हैं कि कोमल। आपने सुना होगा कि किस तरीके से सीता जी उन्होंने एक नजर से देखा रावण को और वो डर गया था, तो कैसी आग होगी उनके चेहरे में, आंखों में, पर हम वो नहीं दिखाते। हम स्त्री को कैसे दिखाते हैं कि माँ कोमल है, कोमल सॉफ्ट, ताकि हम आज की जो महिलाएं हैं उनको भी वैसे बनाए रख सके। तो एक आई थिंक वो प्रिंसेस रही हैं और उनके फादर थे राजा जनक, जो कि एनलाइटेंड कहा जाता है उन्हें, जो भी मतलब है एनलाइटेंड का, राइट। तो उनकी बेटी कोई कुछ होंगी ना, और श्री राम जिनका हाथ पकड़े तो कुछ होगा ना, वो रिश्ता है, कुछ अलग बात होगी ना। तो वो कहते हैं ना कि राम ने ऐसा कहते, तुम राम हो जो तुम ऐसा करने लायक के आपने को कहते हो। श्री कृष्ण पे काफी कहते हैं कि माखन खाते थे, ये करते हाँ। तुम उंगली को उठा के दिखाओ। हमें कहानियों में मजा आता है ना कि हाँ। हम कहानी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब गीता कोई नहीं है ना, लोगों को कहानियां याद है, इसलिए तो गीता फिर भी रेलेवेंट है। बाकी कठोपनिषद भी थोड़ा सा सुना होगा लोगों ने, रिभु गीता तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल। और कहानियां आज भी कबीरदास या भगवत गीता, इनको इज्जत देने वाले ज्यादा लोग हैं नहीं। आचार्य जी कर रहे हैं और कुछ लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है। वो तब भी नहीं थे, वो कह रहे थे कि माला तिलक पहरी मन माना, तभी लोग पूछते थे, मगर कैसे कि वही बाहर से पाखंड करके, और जो मर्म है वो नहीं जानते थे। अच्छा, एज ए चाइल्ड अगर मैं कभी भी सवाल उठाऊं गुरु नानक देव जी के बारे में, क्योंकि आई वाज लाइक, मैंने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी गुरु नानक जी में, आई बिकेम अ फैन, उनकी साखियां थी उसमें, कोई सवाल करूं तो एक तो वो मुझे उनसे कनेक्ट ना होने दे। जैसे कि मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूँ, नहीं भगवान है, ऐसे नहीं बोलते, रूहानी रूह ये वो, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हिम बिकॉज आई एम ग्रोइंग अप। मैं जाना चाहता हूँ, और जितना तुम जानोगे उतना तुम दर्द समझोगे एक ऐसे इंसान का जो कहता है तेरा ही तेरा, सब तेरा ही तेरा। अच्छा, यहाँ तो एक एक दाने का हिसाब रखते हैं हम, वो कह रहे हैं तेरा ही तेरा। हाउ इज दैट? ये भी तो एक तरह का है ना कि वेस्ट और ईस्ट में, ग्लोबल वेस्ट और ईस्ट में फर्क, कि उन्होंने वेस्ट वालों ने अपने जो साधु संत थे दो तरह से मार रहा है ना। वेस्ट वालों ने उनको मार ही दिया कि उनका शरीर ही खत्म कर दिया, ईस्ट वालों ने उनसे दूरी बना ली, उनको दूर से नमन कर दिया और दूरी बना ली। तो ये भी एक तरह से मारना ही है, किसी की उपेक्षा करना, दूरी बना ली और वर्ड्स भी वो कर दिए, डिस्टॉर्ट कर दिए। हाँ, कि आचार्य जी भी कहते हैं, सेशन में कह रहे थे कि अगर आप मांस खरीदने जा रहे हो और रास्ते में मंदिर दिख जाए तो आप ऐसे यूं धीरे से ऐसे सर नीचे करके गुजर चले जाओगे, आप रुकोगे नहीं। आपको पता है अगर आप रुकोगे तो आप फिर जो करने जा रहे हो कर नहीं पाओगे, तो आप नमन भी कर दोगे और दूरी भी बना के रखोगे, ताकि आपकी आम जिंदगी भी चलती रहे और राम से दूरी भी बनी रहे और खुद को जता भी सकोगे। हम ये वो होता है ना, घर में मंदिर बना के रखते, छोटा सा एक रूम लेते हैं जिसमें मंदिर या गुरु ग्रंथ साहिब रख देते हैं, और फिर सुबह उठेंगे तो उधर माथा टेकेंगे, दरवाजा खोल के फिर दरवाजा बंद कर देंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे अपना जो भी करते हैं। वो जो करते हैं उस सब में कहीं भगवान का कोई वो नहीं है। और एक चलता है घर में ना, एक हनुमान चालीसा का चलाते हैं, तो कहते हैं इसकी वॉल्यूम 3 पे रख दे। पवित्रता आती है उससे घर में, सुबह भी और शाम। वो सुनाई भी नहीं दे रहा है। समझना तो दूर की बात है। इसके पीछे कहना हम ये चाह रहे हैं कि हम जीना अपने हिसाब से चाहते हैं। हाँ। और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि हम ऊंचाई को, सत्य को पूछते हैं, मगर मानेंगे नहीं तुम्हारी, करेंगे हम अपनी। यही तो वो है ना विक्षिप्तता, कि आपने जो साउंड या जो वर्ड्स या जो वाणी, अंदर का शोर मिटाने के लिए जो वाणी लिखी गई है, जो बोली गई है, उसको भी आपने शोर बना के ही बस बैकग्राउंड में डाल दिया। ये और
बढ़ा दिया अपना और शोर, एक विक्षिप्तता ही तो है फिर, और क्या है। अगर आप वो चीज़ यूज़ करके आप साफ ही नहीं कर रहे, वो आपको दिया गया है एक साबुन या मैप दिया गया है कहीं पहुंचने के लिए, आप मैप कोई छाती से लगा के घूमे जा रहे हो, फ्रेम करा के रख लिया मैप कि बस यही है, इसी को पूजेंगे, इसी इतना को प्यारा करेंगे। दिख रहा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया, ये मैप मेरा मैप सबसे बढ़िया। मेरा मैप यूज करके पहुंच जाओ, किसी और का मैप किसी अलग हो सकता है, वो दोनों यूज करके शायद सेम जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन ये लड़ी जा रहे हैं आपस में कि भाई मेरा मैप बढ़िया, मेरा मैप बढ़िया। कई बार तो ये कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है थोड़ी सी, कई बार तो जो उच्च किताबें या ग्रंथ हैं उनको बहुत अच्छी बात है सर पे रखा जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है अगर कोई पढ़ ले तो शायद ज्यादा फायदा हो जाएगा, पढ़ ले और जी ले तो और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो बनी इसलिए है, और किस लिए है कोई ग्रंथ, कोई क्यों नहीं लिखेगा? या सही बात। कोई इसलिए तो नहीं लिखेगा कि इसको पूजो कि उसमें भी कहानी यही बन जाती है ना, वो इसलिए लिखी है क्योंकि वो रूहानी वो थे, उनके यहाँ से निकली है। उससे आपके लिए लिखी है, हमारे लिए। उनका वो मानते ही नहीं कि इंटेंशनली कोई लिखा गया, वो कहते हैं कि ये भगवान के, उन पे एंटीना लगा था, मैं भगवान नहीं भगवान के थ्रू वो लिखे जाते थे, और ये भगवान का वर्ड है, इसको बस बोल देने से ही आपके शुभ हो जाती है जिंदगी। और यहाँ रखने से अच्छा है कि तुम में ये समझ आ गया कि कुछ अच्छा है उसमें, बट यहाँ से उतार के इधर लाओ ना यार, तब तो फायदा है ना कुछ, ये नहीं है। वो यहाँ पे रखना कोई ये नहीं है कि आप इज्जत दे रहे हो, हाँ आप उसको दूसरी तरह से देखो कि वो ये ना करना पड़े इसलिए यहाँ रखा है। हाँ नहीं तो बुक का तो पर्पस ही यही है, पढ़ना ऊपर रखना तो नहीं होता पर्पस। बिल्कुल। आपको समझ आ गया, फिर आपका सर झुक गया, वो एक अलग बात है, वो सबसे हाँ। सही है। आप दूसरों, कोई आपके सामने वाला सर झुका रहा है, उसको देख के आपने सर झुका दिया, वो एकदम दूसरी बात है। ये वो एक एग्जांपल मुझे अभी आज मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें स्टोरी थी कि कुछ छोटे छोटे मेमने थे और मेमने के पास एक शेर का छोटा बच्चा खो गया, तो वो वहीं पे उन्हीं के आसपास बड़ा हुआ थोड़ा सा, और फिर मेमनों की तरह कम आवाज में मेमने आने लगा, घास खाने लगा और फिर कुछ टाइम बाद शेर जो उसका पिता बोलो या फिर जो भी था, वो उसने देखा कि ये शेर, छोटा सा शेर क्यों मेमनों के साथ यहाँ पे घास खा रहा और इतनी सिकुड़ के रह रहा है। फिर उसको लेके गया, फिर उसको अपनी परछाई दिखाई पानी में, फिर उसको बोला कि तू दहाड़, तू मेमना नहीं है। तो हमको वही चीज है, हमको चूहों के आसपास रह के हम चूहे बन गए, हमको डरना सिखा दिया है, हमको एक संकुचित जीवन जीना सिखा दिया है। पर हमको आचार्य जी बता रहे भाई तुम, आचार्य जी कौन सी बात कर कि तुम वेदों से संतों के पुत्र हो या फिर कुछ बोलते हैं अमृत, अमृत पुत्र आनंद धर्मा। अपनी विरासत को तुम प्रोटेक्ट करोगे ना यार, इन लोगों को थोड़ी तुम सर पे चढ़ाओगे जो चढ़ के बैठे हैं। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो दूसरे मेमने खुद को मेमना मान रखे हैं, वो भी असल में है शेरी। बस सबने बस नाटक या सबने बस इल्यूजन कर लिया कि मैं भेड़ हूँ, वो कोई है नहीं। सत्य पात्र वाला स्टोरी। हाँ। और सबको ना कुछ ना कुछ हाँ, दिखता था। अपना संसार भी ऐसा बना दिया ना कि जैसे कि एक अगर जाने की कोशिश भी करेगा ना तो चार लोग उसको बोलेंगे नहीं 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 ये ठीक है। Validate करने के लिए है जॉनथन लिविंगस्टन की सीगल, उसका भी उदाहरण देते हैं लास्ट सत्र में 5वें सेशन में आचार्य जी, उसमें बताते हैं कि कैसे जो वो बर्ड होता है सीगल जॉनथन, तो वो अपनी जो उसके आसपास के लोग मान रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उनकी बात नहीं मानता। सीगल बर्ड आमतौर पे ज्यादा उड़ नहीं पाता, तो वो अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज करता है, वो ज्यादा उड़ने की ट्राई करता है, और लोग उसका आसपास के मजाक उड़ाते हैं कि क्या कर रहा है ना। मगर जब वही उनसे दूर हो जाता है, वो उसे निकाल देते हैं, तो उन्हें फिर आगे जाके गुरु मिलते हैं, जो भी टीचर मिलते हैं सिखाने वाले, तो फिर ऊंचाइयों को पाता है वो, और फिर वही लोग जो उसका विरोध कर रहे थे वही फिर आते हैं, प्रेस करते हैं और कहते हैं ये हमारी कम्युनिटी से है। ये हमारे साथ था। हाँ हमने इसका साथ दिया। तुमने छोड़ा नहीं उसको जो तुम्हारे साथ था। हाँ और अब तुम कहते हो
कि वो हमारा अभिमान है। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसा भक्ता मिले अपारा। तो थोड़ी भक्ति से वो शुरू करते हैं आचार्य जी कि भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति से कहाँ से आया है शब्द और क्या अर्थ होता है। तो जनरली भक्ति लोग यही कहते हैं ना कि डिवोशन और लाइक यू नो सब किसी की रेवरेंस या जैसे सर पे रख लेना वाला जो आपने बताया। तो इसका जो रूट वर्ड है वो वहां से शुरू करते हैं कि आया कैसे है भक्ति। भक्ति का रूट वर्ड है विभक्त, और ऐसी भजन का भी विभाजन रूट वर्ड है। तो दोनों काइंड ऑफ सिमिलर साथ साथ चलते हैं। तो विभक्त भी सेपरेशन है, विभाजन भी सेपरेशन है। ऐसी वियुक्त है कि योग और वियोग वो भी अलग है वाला। तो ये सारे जो शब्द हैं ये काइंड ऑफ सेम शब्दावली काइंड ऑफ उसमें है। तो भक्ति एरा में बहुत सारे जो संत हुए हैं, कबीर साहब और गुरु नानक देव जी और मीरा और सब कुछ, तो वो उन सबका पूरा फिलॉसफी जो है वो यही है कि मैं इतना नीचे हूँ, मैं इतना अलग हूँ और इतना डिफरेंट हूँ मेरे आराध्य से कि मैं और उनमें मेरे को कुछ समानता दिखती ही नहीं है। मेरे से वो इतना डायमेंशनली अलग हैं जिसको मैं पूजना चाहता हूँ या जिसको मैं पूज रहा हूँ। सो दैट्स वेयर दे स्टार्ट एंड दैट्स द सेपरेशन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कि मैं इतना अलग हूँ। मेरे को बहुत मजा आया था, ये तो मैं पढ़ के ही बताना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ अपना नहीं डालना चाहता। तो प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग के बता रहे थे। तो ये सारे जो संतवाणी में जो भी ये संत लोग हैं इन सब का बेसिकली भक्ति मार्ग बोलते हैं ना इन सब का कि मीरा जी और संत कबीर जी और गुरु नानक देव जी, सब लोग एक आराध्य की पूजा या कह लो कि वियोग या विरह में रहते हैं कि उससे बिछड़े हुए हैं। और वहां से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का डिफरेंस बताते हैं कि ये सारे भक्ति मार्ग हैं, हम जो सोचते हैं कि ज्ञान मार्ग है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो प्रेम मार्ग वो कहते हैं कि प्रेम मार्ग ऊंचा है लेकिन उनके लिए है जो अपनी छाया से प्रेम ना करने लग जाए। राइट, प्रेम मार्ग तो ऊंचा है लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपनी ही छवि बना के आप पूजा करने लग जाओ। तो बहुत सारे लोग जैसे अभी पिछले में हिमालय तिलक पहरी मन माना और बहुत सारे लोग ऐसे बस छवि बना के और अपने को बोला कि एक पिक्चर बना लिए, खुद ही बनाई है पिक्चर और खुद ही उसी को प्यार करी जा रहे हैं, उसी की पूजा करी जा रहे हैं। और बहुत सारे अलग रेफरेंसेस भी दिए हैं कि हमें कि हमारे जितने भी गॉड हैं, जितने भी पूज्य चीजें हैं वो जनरली हमारी ही इमेजेस होती हैं। उनके दो हाथ होते हैं, एंटीना नहीं होते। तो हर बार हमने यही किया है कि हमने अपने जैसा ही किसी को एक आराध्य बना लिया, पूजा करने लग गया उसको, उसकी अपनी ही छवि को। एक लाइन याद आई, अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव। अंजन की करे अंजन सेव। चलो बताओ थोड़ा और। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है इसमें कि अंजन ही आपका पाती बन जाता है, अंजन ही आपका देव बन जाता है और अंजन ही करता है अंजन की सेवा। हाँ, तो अंजन कालिक की पूजा कर रही है, कालिक की ही प्लेट भी है पूजा की, वो थाली, और कालिक की ही पूजा करी जा रही है और अपनी ही पिक्चर की तुम सेवा करी जा रहे हो। और ये अपनी पिक्चर से ये भी है ना कि बुद्ध को आप इंडिया में देखो, चाइना में देखो, वियतनाम में देखो, वहां पर जापान में जाकर तो आंखें छोटी हो जाएगी। जीसस ब्लैक है अफ्रीका में। ऐसे कैसे हो गया? थोड़ा उस तरफ कैथोलिक चले जाओ चाइना की तरफ तो थोड़े से उनका आईज पत्ती लगेंगे, तो अपने हिसाब से ही बना देते हैं। हाँ, ये तो वो ये पूरा कि आप अपने से अलग कैसे किसी को पूजोगे। आप नीग्रो व्हाइट को राजा कैसे मान ले, ब्लैक जीसस को व्हाइट लोग कैसे पूजेंगे? अच्छा, मान लो कि हो सकता है ऐसा कभी कि ब्रिटेन में ब्लैक गॉड हो। इमेजिन हाउ वियर्ड वुड दैट बी। आई होप कि someday they don't care about कि अगर कोई ब्लैक जीसस आ भी है उनके सामने तो they think that they don't exclude him just because he's black। अगर आ गया तो I'm hoping कि हाँ कि वो समझेंगे कि एक्चुअली भाई कुछ कह रहा है बंदा। बड़े नहीं, चलो लेट्स
तो प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग का वो ये कहते हैं प्रेम मार्ग ऊंचा है, लेकिन उनके लिए जो अपनी छाया से प्रेम ना करने लग जाए। और हाँ, तो सतर्क रहना है कि प्रेम कर किससे रहे हो, सतर्कता रखनी है कि प्रेम किससे कर रहे हो, और ये सतर्कता कि किससे प्रेम करना है, इसी को ज्ञान को कहते हैं। ये ज्ञान इसी चीज का तो नाम है कि आप किससे प्यार कर रहे हो। फिर प्रेम करना है तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए तो प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना ज्ञान भी नहीं आएगा, और ज्ञान हो जाएगा तभी पता चलेगा प्रेम किससे करना है। तो बहुत मेरे को मजा आ गया था कि जब ये दोनों लिंक्ड है। लोग जनरली अलग अलग कहते हैं ना कि प्रेम मार्ग अलग ज्ञान मार्ग अलग है, और इसको बस फाइनल फटाफट खत्म करता हूँ। आत्मज्ञान तब तक नहीं आएगा जब तक मुक्ति से प्रेम ना हो। तो ये आत्मज्ञान तब आएगा, ज्ञान तब आएगा जब मुक्ति से प्रेम हो, ज्ञान तब आएगा जब प्रेम हो, और प्रेम किससे करना है ये ज्ञान बताएगा। सही, बहुत ही मजा आ गया था मेरे को। somehow I didn't want to watch it up, so I'm reading it. ठीक है, आगे बढ़ूँ उसमें? हाँ। ओके, देन जो जनरली जैसे हमने बात करी, आम भक्ति जो होती है, आम भक्ति खुद ही को अलंकृत कर दिया, वो खुद ही के कुछ गुण ले लिए कि फॉरगिवनेस या ऑल फॉरगिविंग, ऑल पावरफुल, ऑल क्या क्या होता है, और ऑलमाइटी, omniscient, omnipresent, और जो भी हम अच्छी क्वालिटी अपने अंदर सोचते हैं कि हम बहुत वाइज हैं, या हम बहुत फेयर हैं, हम जजमेंट अच्छे से करते हैं, ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई 100 करके थोप देते हैं बाहर की ये ऐसा कोई एक पिक्चर होगी, इमेज होगी, और वो है हमारा पूज्य। तो इसमें ये गड़बड़ यही हो जाती है ना कि हमने जो अच्छी चीज़ें बोली हैं वो हमने ही तो बोली हैं, अच्छी हैं, तो हम अपने को मल्टीप्लाई करके कोई पर्टिकुलर इमेज बना दिया, उसमें भी गुण डाल दिए। अब ये गुण डालने वाला जो कार्यक्रम है, यही सारा प्रॉब्लमैटिक है। राइट, सारा लोक धर्म का जड़ का प्रॉब्लम यही है कि आपने गुण डाल दिए उसमें, और गुण डाल दिए तो फिर अब दोष भी, और गुण और दोष तो द्वैत है, तो दोष भी आएंगे उसमें फिर। तो अब यहाँ से वो लेके जाते हैं डिस्कशन की जो निर्गुण भक्ति है, निराकार भक्ति है, और सिखिज्म में भी यही होता है, निर्गुण की बात है, सारी बात निराकार है कि कोई फॉर्म नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई बंदा नहीं है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो जैसे किसी भी सिख को पूछोगे कि इसकी पूजा करते हैं, क्या है वाहेगुरु, वो नहीं, वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। दिक्कत शायद तब भी सिखिज्म में भी हो जाती है, इवन दो लाइक इट्स, मेरे को भी शायद नहीं पता था कि निर्गुण और निराकार कुछ होता है, सिखिज्म से रिलेटेड होता है। जनरली यही बताया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूछ लो या उनके आगे माथा टेक लो, बट निर्गुण भक्ति और निराकार ये सब मुझे नहीं पता था, जबकि सब लिखा है अच्छे से। हाँ, मतलब वो सारा एक पार्ट है आई थिंक जिसमें सारा नेगेशंस में बात करते हैं कि वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है। कौन सा वर्ड है? नेति ही हो रहा है, कुछ नेति। अगम अगोचर, निराकार, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे अलख निरंजन, मतलब पूरा वो एक बाणी, लाइक इट्स फ्यू पेजेस ऑफ दीज एडजेक्टिव्स वेयर एवरीथिंग इज नेगेटिव, कि ना उसका आकार है, ना उसकी साउंड है, ना उसका ऐसा है, ना उसका वैसा है। आरती में भी तो है कि सहस्तव नयन नयन नयन। हाँ, नयन सहस्तव नयन नयन है, तो एको सहस नना भूल गए ना एक तो ही। हाँ, सहस पद विमल, सहस पद गद बिंद गंध बिंद, मतलब बहुत सारे। हाँ, वो ये कहते हैं कि उसके कान ना होते हुए भी उसके कान हैं, उसके पैर ना होते हुए भी पैर हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं निर्गुण की भक्ति करता हूँ तो मतलब मैं पहुंच गया, मैं देखूंगा ही नहीं ये वाणी की तरफ या गुरु की तरफ, या क्योंकि वो तो स्थूल है, वो तो मटेरियल है, और हम तो उनको इज्जत ही नहीं करेंगे, हम तो निर्गुण। तो ये निर्गुण आप गुणों के थ्रू ही जाओगे। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी भक्ति करते हैं, बहुत अहंकारा मीन्स कि वो ऐसी भक्ति करते हैं जिसमें उनका ही अहंकार बढ़ रहा है। जनरली आप वही क्या मी इमेज को पूछ रहे हो तो आपका ही अहंकार बढ़ रहा है ना एक तरह से। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं
ऐसे वक्ता मिले अपार, ऐसे बहुत अपार लोग मिल जाएंगे जो ऐसी भक्ति करते हैं जिसमें उनका खुद का ही अहंकार। और एक्चुअल भक्ति क्या होती है, जो कबीर कहते हैं कि सूरमा वाली भक्ति, कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। तो बहुत सारी चीजें जो आपने मटेरियल हैं, जाति भक्ति अपनी बॉडी के थ्रू जो है, सोसाइटी के थ्रू जो है, वो सब छोड़ के, वो सब छोड़ने के लिए कोई सूरमा ही चाहिए ना। तो वैसी भक्ति की बात हो रही है। कुछ लोग तलवार से भी लिखे जाते हैं, जैसे जब वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने तलवार से श्लोक लिखे कि कभी कभार यू हैव टू बिकम लाइक दैट, सत्य के लिए। और एक चीज अगर इसमें जोड़ें कि क्या गलती हो जाती है गुण वाले भक्ति करने से, जैसे हम कह रहे थे कि मैंने अपना मैप बना लिया और किसी और ने अपना मैप बना लिया, अब दोनों में लड़ाई होगी। मैंने कुछ गुण दे दिए कि भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा होता है, किसी ने कुछ और गुण दे दिए, आपस में फाइट होने लग जाती है। और पूरे सारे रिलीजियस जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स का फाइट है वो सारा यही है। भक्ति थोड़ी है और अहंकार बहुत ज्यादा है। ऐसे भक्ता मिले बार, ऐसा है कि ऐसे भक्ता कोट इन कोट भक्ता। लोग कहीं कबीर बौराना, कबीर काम राम जाना। तो आचार्य जी सेशन शुरू करते हैं और आप पूरा सेशन देखिएगा, आपको पूरी एक लड़ी से आचार्य जी लेकर जाएंगे। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। तो आचार्य जी कहते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, क्या सही है क्या गलत, हर पल कुछ ना कुछ हम डिसीजन ले रहे होते हैं, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। तो हमें इनके सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली। हम कुछ एक दो डिसीजन होंगे दिन में इसके बारे में हम रियली सोचते हैं, अदरवाइज हम बस किए जाते हैं। तो ये कहाँ से आए ये फैसले जो आपने चुनाव किया, जिसके बारे में आप ठहर कर सोचते भी नहीं हो। तो आगे चल के वो कहते हैं कि ये बस रैंडमली हमें मिल गए हैं, हम रैंडमनेस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी किए जा रहे हैं। जैसे एक पत्थर है, उसको कोई बाहर से अगर कोई मारेगा तभी वो मूवमेंट करेगा, और मगर हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे भीतर ही कोई ऐसा बैठा है जो हमसे काम करवाता है, और हम उसको चेतना का नाम दे देते हैं या कुछ कह देते हैं कि सोल है कोई, है ना, कि जो हमसे जीवात्मा है जो हमसे काम करवा रही है। Like we are all processes basically is what usually आचार्य जी says कि हम बस प्रक्रियाएं हैं हम मात्र के। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे मेरे मैन होने पर, पुरुष होने पर गर्व है, मगर वो आपने चुना थोड़ी ना है। आपके कोई कहेगा मुझे वुमेन होने पर, जाट होने पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। Oh, you should be proud to be a Sikh. Indian. पर आपने चुना थोड़ी ना था वो तो आप हिंदू। मैंने इंस्टा पे कमेंट किया है ये, और काफी जगह पे ऐसे कमेंट करते हैं लोग कि आई एम प्राउड टू बी सिख, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। तो मैंने किया है, भाई यू डिडंट चूज, यू कैन बी प्राउड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन चूज। और फिर वो उल्टा मुझे, मैंने किसी पे डाला था कि जाट ने लिखा था किसी ने कि आई एम प्राउड टू बी जाट, उन्होंने मेरे को उल्टा लिख रहे हैं कि आर यू नॉट प्राउड टू बी सिख। मैं कहा भाई अभी तो बोला मैंने कि यू कांट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग यू डोंट चूज। यस, No, I'm not. What did I do to get anything? It's not even I am not. Actually, proud word ही डिक्शनरी में कुछ खास मतलब है नहीं उसका। You can be proud. Like let's say I think Self-esteem is different. हाँ, Charlie would be proud, let's say, of the thing that he's built probably. Like नहीं ना, we can कह रहे हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं। or maybe the life that he's led, let's say, like जो कुछ आपने चुना है उसके ऊपर आप कुछ अपना कह सकते हो कि हाँ मुझे इस पर गर्व है या फिर कुछ भी, है ना। जो चुना ही नहीं आपने। मैं
अनुग्रहित हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, तो मैं प्राउड तो क्या ही हो जाऊंगा, अगर मैं ही नहीं हूँ तो क्या ही प्राउड। हाँ, आई गेस प्राउड इज थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन जो हमारी जनरल मेंटालिटी है, बट आई थिंक अब कि जैसे मैंने बहुत फाइट करी होती, कोई चुनौती को बहुत मैंने टक्कर दी होती, राइट, आई हैव स्लाइटली द राइट ऑफ बीइंग कि ठीक है थोड़ा सा ऐसा। हाँ कि भाई किया है, चुनौती को दिया है भाई। वो ठसक यूज करते हैं ना हाँ, वर्ड, ठसक, हाँ। वो होनी चाहिए। हाँ सेल्फ एस्टीम तो अच्छी बात है ना यार, वो तो अच्छी। तो आगे बढ़ के कहते हैं कि जो ज्यादातर लोग संयोगों पर ही काम कर रहे हैं, संयोगों पर ही चल रहे हैं, रैंडमली या दूसरों को देखकर जो चल रहा है समाज में, मगर जब उनको कोई दिखता है जो संयोगों से हट जाता है, विचलित हो जाता है, अब वो वैसा नहीं करता, तो उन्हें वो पागल लगता है। उन्हें तो इससे आते हैं कि लोग कहें कबीर बौराना, कि लोगों की नज़र में तो कबीर बौराने ही हैं, क्योंकि वो अपने साइड से देख रहे हैं कि ये हमसे कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर कुछ जैसा हम जीते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने दिखा दिया ना कि जैसा आप जीते हो वैसा जीना अनिवार्य नहीं है। Yeah. हमने अपनी बाउंड्रीज बना रखी हैं, हमने कह रखा कि भाई ये काम तो करने ही होते हैं ना। अगर वो कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है, इसके बिना भी जिया जा सकता है। एक बंदा काफी है, एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन काफी है। एक धारा बही जा रही है नदी की, उसमें करोड़ों लोग बहे जा रहे हैं, और सबने मान रखा कि बहना तो हमारी नियति ही है कि, और एक बंदा खड़ा हो जाता है उस धारा में कि अब वो जो एक दिखेगा, जो ये करोड़ों बह रहे हैं, वो उसको, वो उनके मुंह पे तमाचा जैसा है। हाँ, वो मगर मानेंगे नहीं, वो उनको उसको दबा देना चाहेंगे, या तो उसको ये कह देंगे कि इसमें दिव्य शक्तियां हैं, हाँ, या कह देंगे ये तो शैतान है या पागल है। कबीर का मरम राम जाना। तो इसमें भी कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो, आप ये उम्मीद भी कर रहे हो कि आप राम की नाव में बैठोगे और जो आम नाव वाले हैं उनसे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो आप एक वहम में हो आप। क्योंकि ऐसा करके आप क्या करोगे कि आप जो काम कर रहे हो वो सही काम वो छोड़ दोगे। मगर क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि जो जानता ही नहीं है तो वो कैसे आपको इज्जत भी देगा, वो तो उल्टा आपको गाली देगा। तो ये उम्मीद करना भी बेकार की बात है। तो कबीर का मरम राम जाना। एक आयामगत डिफरेंस होता ना कि जैसे अब आप इस आयाम के हो तो आप इसी तरह की चीजें जानते हो, इसी डायमेंशन पे आपका सब कुछ नॉलेज है या एक्सपीरियंस है। आप अगर डायमेंशनली डिफरेंट चीज को देखते हो सामने से, आपको समझ ही नहीं आता कि ये क्या है, ना आप उसकी इज्जत कर सकते हो, तो आपको उल्टा गलत ही दिखता है क्योंकि आपके आयाम आपसे मिलता जुलता कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हाँ, मतलब काइंड ऑफ बिल्कुल सही बात है। ये आयामगत में आपने मुझे बोला, वो बोलते हैं ना कि ईगो इज अ रेंज, तो उसमें फिर अलग अलग स्टेज पे फिर, और एक और बात मुझे याद आ रही है कि जैसे कि आज के सेशन में था कि आपके अंदर ही है सारे लोग, उनमें से सिर्फ एक को एक मौका आपको देना है कि उसको उठाना है, उसको जगाना है, और उसको जो सही डायरेक्शन में बढ़ना है उसको बढ़ने देना है। क्योंकि कुरुक्षेत्र में इतने हजारों लोग थे, उनमें से सिर्फ एक ही इंसान था अर्जुन, जिनको बोला कि आगे बढ़। तो आपके भीतर ही है सारे कैरेक्टर्स। अपनी छवि बना के जो पी के पास गए तो अपनी भूल गए, छब बना के जो मैं पी के पास गई तो मैं अपनी भूल गई, जब देख पिया की तो अपनी भूल गई। तो रिलेट कहाँ सब पे छीन ली मुझसे मुझसे नैना मिलाई के। इसका एक और वर्जन है जो नुसरत फतेह अली खान जी गाते हैं ना, जब से राधा शाम की नैन हुए हैं चार, राधा शाम बने हैं राधिका, राधिका बन गई शाम। श्याम बने हैं। और जो आप लाइन कहने लगे थे वो भी बड़ी अच्छी थी, एक बार
कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकीदार, हाँ। जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। दिस इज अमेजिंग। जो डूबा सो पार। उल्टा है। बट वो वन वाली वो है ना बात की, जैसे आप एक आपका वो तू और मैं वाला डिस्टिंक्शन आज छूट गया। खत्म हो गया। मुझे याद है इसमें जो छवि वाली बात की थी, वो उन्होंने कही थी कि जैसे कि काफी बार श्रृंगार जो करते हैं, जैसे कि कोई है वो श्रृंगार कर रही है और पिया को रुझाने के लिए, पिया इतने इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उनको पड़ी नहीं जो फेशियल या फिर कुछ धारण करने वाली चीज में, और फिर वो जब देखती है वो फिर बोलता है पिया कि भाई तू असली श्रृंगार देख, और वो जब देखती है तब वो बोलती है कि जब मैंने पिया को देखा उनकी छवि, अपनी छवि भूल गई फिर मैं। तो उस रिलेटेड ये लाइन थी या श्रृंगार वाले वीडियो और के पार्ट में। उस लाइन में भी मैं एक चीज मेंशन करनी भूल गया था। आई थिंक मैंने मेरा भाई का मेंशन करना भूल गया था। सारी बातें कर ली, उन्होंने ही माना था पति श्री कृष्ण को, और उन्हीं को ही बहुत सताया भी गया और फिर मौत भी दे दी गई थी। और इसमें पहला ही चैप्टर है संतवाणी बुक का कि भक्ति का आधार क्या है, तो इसमें ही एकदम ठीक ठीक वैसी ही बात कह रहे हैं जैसे भक्ति का जो बताते हैं ना कि हम इतने ही अलग हैं। तो जो लाइन समझा रहे हैं ये, जल थल में महियल भरपूर, लीना कटकट जोत तुम्हारी, और इसमें तुम्हारी पे फोकस है क्योंकि तुम्हारी जोत, मतलब इसका हिंदी में मतलब समझाते हैं कि जल में थल में आकाश में तुम सर्वस्व विद्यमान हो, जल थल आकाश तुम ही विद्यमान हो, तुम्हारा प्रकाश हर हृदय में है। तो तुम्हारा बोल रहे हैं और बात गुरु नानक देव जी कर रहे हैं, मतलब और गुरु नानक देव जी की सारी बातें अद्वैत हैं, अद्वैत से फिलॉसफी है। तो ये तुम्हारी तुम्हारी क्यों बोलते रहते हैं, तू तेरा 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 कहते हैं ना कि सब तेरा तेरा तुझ में सौंप के क्या लागे मेरा, तू तेरा, ये सारी बातें क्यों करते हैं? ये सवाल है आपका? हाँ, क्योंकि वो जो मैं है वो तो गया, वो वाला मैं नहीं, वो गया, इसलिए वो तेरा तेरा करते हैं। मुझे लगता है कि जैसा शायद आपने पहले भी बोला कि ये काफ़ी यूजफुल होता है, कि उपयोगी होता है कि अगर आप ये देख लो कि जो आपकी संभावना है वो आपसे इतनी दूर है कि उसको आप कह सकते हो कि अलग ही है, एक दूर की बात है, और उसको इसलिए शायद वो मैं इसे इस तरह से देखता हूँ, दो करके देखते हैं। मैं आपने जो बोला वो अपनी जगह बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव है, बट मैं ऐसा देखता हूँ कि गुरबाणी में हौमे यूज किया गया है, वो अहंकार के लिए यूज किया गया है। तो जब हौमे नहीं रह जाता देन तेरा ही तेरा, फिर तेरा ही तेरा। मैं नहीं, ये बात so श्योर। बाकी बचा जो व्हाट यू आर सेइंग इज काइंड ऑफ सिमिलर इन द सेंस कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं मिट गया तो जो बचा वो तेरा तेरा, और वेदांत कहता है जब मैं मिट गया तो जो बचा वो आत्मा या वो मैं या मेरा या मैं। तो वो बस टर्मिनोलॉजी का फर्क है, लेकिन मेन फोकस जो है वो मैं मिटना है, मैं मिटाने का, दोनों बातें बिल्कुल वो सपोर्ट करती हैं। देखो अध्यात्म में ये चलता है कि ही इज इन एवरीथिंग और इट इज इन एवरीथिंग, और ये भी चलता है कि देयर इज नथिंग, एम्प्टीनेस, तेरा या मेरा, वही बात है। तो पढ़ूं क्या थोड़ा सा, कर लो कि वो ये बताते हैं, पूछते हैं, सवाल ये है कि तुम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तुम ही विद्यमान हो, तुम्हारी ज्योति है, तो ये किसी बाहरी का नाम लिया जा रहा है, तुम कहकर किसी और की, किसी अलग की तो और इशारा किया जा रहा है। तो प्रश्न ये है कि फिर मूर्ति पूजा भी ठीक हुई, है ना, सही बात है, और अपने से बाहर किसी की उपासना भी ठीक हुआ, पूजा करना भी ठीक हुआ अपने से बाहर। मूर्ति पूजन से कि मैं अलाउड नहीं है, सोचने वाली बात है। तो और इस सत्र में भी यही कहते हैं कि आपने मूर्ति पूजन हटा दिया, जैसे इस्लाम में मूर्ति नहीं होती, और इवन वो नहीं होता, आई थिंक इमेज, हाँ, कोई भी इमेज है, कोई वो भी निर्गुण निराकार काइंड ऑफ, हाँ, बट उन्होंने भी क्या किया कि उसको
आइडियलाइज तो कर ही दिया, उसको स्टोरी बना दी कि शब्द होते हैं। हाँ, मॉस्क कि को भी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन बना दी। भगवान है, या कोई और स्टोरी बना दी कि उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने लिखा, उनकी कहानी बना दी। और कहानी बनाना भी एक तरह से उसको सगुण कर देना, निर्गुण को सगुण कर दिया, वो बेकार गड़बड़ बात हो जाती है। खैर वापस आता है, तुम कहा जा रहा है, तुम विधि है, तुम जब भी कहा जा रहा है तो विधि है, तरीका है। भक्ति तुम कहते कहते अंत नहीं हो जाती, अंत ये अंत क्या है? तुम और मैं एक हुए, तुम मैं हुए, मैं तुम हुआ, उसी को फना कहते हैं, उसी को योग कहते हैं, विलय, संयोग, मिलना, ये सब उसी को कहते हैं। तो भक्ति जो है ये विधि भर है और बड़ी ईमानदारी की विधि है। भक्ति कहती है जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी तक अपने मन से पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे जो बताया गया है, मुझे जिसका एहसास मिलता है, मुझे जिसकी हल्की हल्की झलक भर मिलती है, वो मुझसे इतना जुदा है कि मैं उसे मैं नहीं कह सकता, मैं उसे तू ही बोलूँगा। और वो मुझसे इतना अलग है। तो ईमानदारी की बात यह है कि अभी मैं उससे अपने अलग ही उसको अपने से अलग ही कुछ समझूंगा, तो ही कुछ कहूँगा। मैं अहंकार से भरा हुआ हूँ, वो पूर्ण है। मैं विकारों से भरा हुआ हूँ, वो निर्विकार है। मैं खंडित हूँ, वो अखंड है। मैं रूप हूँ, वो अरूप है। मैं सीमित हूँ, वो असीम है। तो मैं उसे ये कैसे कह दूँ कि मैं वो हूँ? है ना सही बात? कि कितना लॉजिकल है। मतलब जनरली लोग तू कहते हैं और उसको द्वैत में ले जाते हैं। कि नानक देव जी की जैसे श्लोक मलनाओं में कितनी बारी हमने डिस्कस किया है कि किसी और की बात नहीं हो रही, जैसे क्यों ना बचे भगवान, तू नरभाव है, क्यों ना बचे भगवान, और कितनी सारी तू की लैंग्वेज में बात हो रही है सारी। तो आई थिंक ये अच्छा नोट है, हाँ, यहाँ पे हम रैप अप कर सकते हैं। तो आज हमारी काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही, हमने काफ़ी कुछ कवर किया, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आई, एग्जांपल्स आए, और आशा यही रहती है कि आपने भी एंजॉय किया हो इस बात को। ये रसी है, ये एक फन ही है एक तरीके का। आपने अगर फन कर लिया तो मतलब शायद कुछ उसमें से खिल उठेगा। और प्लीज़ अपने कमेंट्स या अपनी कोई बात है वो आप शेयर करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय।